नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम क्लास 11th बायोलॉजी स्टार्ट किया है बच्चों हम लोगों ने। और हमारे इस क्लास 11th के चैप्टर 1 के 2 लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये हमारा थर्ड लेक्चर है एंड इट विल बी बेस्ड ऑन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। दिस लेक्चर विल बी ऑल अबाउट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ओके बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी में हमने 4 बेसिक प्रोसेसेस पढ़ी: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। हम इन सभी को हल्का फुल्का डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक जो मेथड है हमारे पास, जो कैरलस लीनियस ने दिया था, जिसका नाम है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसको भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। इस क्लास में बच्चों हम लोगों को डिस्कस करना है बेसिकली क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जब हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके क्या क्या मेथड्स रहते हैं और किस चीज पे बेस्ड है, किस प्रोसेस पे बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन। क्या ये सिर्फ बायोलॉजिकल नाम देके किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन हो जाता है? नहीं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। आइए, मान लीजिए बच्चों हमारे पास 2 ऑर्गेनिजम्स है। मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनिज्म हमारे पास इस तरीके का दिखने वाला है और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इनके कैरेक्टर्स को देखते हैं कि भाई तुम कौन कौन से कैरेक्टर्स को शो करते हो। से फॉर एग्जांपल, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज ऑटोट्रॉफ, ये अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमें इसमें देखने के लिए मिलता है कि दे डू नॉट मूव। ये क्या होते हैं? सिसाइल हैं, स्टेशनरी हैं, जहां खड़े हुए हैं वहीं पर खड़े हुए हैं पूरे लाइफ टाइम। और तीसरा फीचर इसमें हमें देखने को मिलता है कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को नोट डाउन किया, तो इसमें हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक देखे कि भाई ये तो हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ मतलब ये अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहा है, ये मूव भी करता है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो हमने क्या किया है, हमारे पास मान लीजिए 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को पहले नोट डाउन कर लिया है। तो हमने ये देखा कि भाई तुम्हारे जो फीचर्स हैं वो तो प्लांट से मिल रहे हैं, तो तुम तो प्लांट्स में जाओगे, और जो तुम्हारे फीचर्स हैं वो एनिमल से मिल रहे हैं तो तुम एनिमल्स में चले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थोड़े बहुत फीचर्स को देख के आपने उनको कैटेगरीज में पुट कर दिया। नहीं बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम इनको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम पूछेंगे इनसे प्लांट से कि भाई बताइए आप जरा, आप फ्लावर्स होते हैं कि नहीं होते आप में? तो ये कहेंगे हाँ जी, देखिए मैं एक प्लांट हूं और मेरे ऊपर देखो फ्लावर भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको फर्दर और कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे कि आप तो फ्लावरिंग प्लांट हो, मतलब आपको हम कौन सी डिवीजन में पुट कर सकते हैं, आपको हम एंजियोस्पर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है, हमें पता है इस पूरी धरती पे सिर्फ एक ही प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स, जिनमें फ्लावर्स खिलते हैं, और किसी प्लांट में फ्लावर्स नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आप देख लीजिए, आप एल्गी देख लीजिए, आप ब्रायोफाइट्स देख लीजिए, आप टेरिडोफाइट्स देख लीजिए, किसी में भी हमें फ्लावर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और बच्चों क्लासिफिकेशन सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती है, इसके बाद हम और फर्दर स्टडी करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि बताइए आपकी सीड में 2 कॉटिलिडन है या सिर्फ 1 कॉटिलिडन है। तो ये कह रहा है कि मेरी सीड में तो 2 कॉटिलिडन है, तो देख लीजिए मेरी सीड ओपन करके, तो इस तरीके से मेरे पास 2 कॉटिलिडन्स है, तो हम कहेंगे आप तो डायकॉट हो। ठीक है, इस तरीके से हम और डिटेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस करते चले जाएंगे, एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, और हम बेसिकली फाइनल पहुंचेंगे कि इस प्लांट का या इस एनिमल का पूरा क्लासिफिकेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एनिमल्स में हम लोग कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं इनसे, बताइए आपके पास नोटोकॉर्ड है या नहीं। अगर ये कहेगा कि मेरे पास तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, आप चेक कर लीजिए, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आप तो कॉर्डेटा में आते हो। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे बताइए क्या आपके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, वो कहेंगे हाँ जी मेरे पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो हम इनको कौन सी क्लास में पुट कर सकते हैं, मेमेलिया। तो बच्चों बेसिकली इस पूरे के पूरे डिस्कशन का कहने का मतलब यह है कि जब भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने मोटे मोटे 1-2 कैरेक्टरिस्टिक देख लिया और उनको किसी क्लास में पुट कर दिया। नहीं, बेसिकली बच्चों यहां पर होता क्या है, जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन कभी भी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होने वाला है बच्चों, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली स्टेप्स की एक सीढ़ी होती है, हम यहां लिख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स
a hierarchy of steps. It involves a hierarchy of steps. ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और यहां पर बच्चों जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हर एक स्टेप को हम लोग बोल सकते हैं ईच स्टेप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रैंक। हम क्या बोल सकते हैं, हर एक स्टेप को यहां पर हम बोल सकते हैं कि रैंक, या फिर हम बोल सकते हैं एक कैटेगरी। और बच्चों अगर हम बहुत ही साइंटिफिक वे में लिखना चाहें कि मैम हर एक स्टेप को क्या बोलेंगे इस हायरार्की में, तो हम लिख सकते हैं कि हम बोलेंगे उसको टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या बोलने वाले हैं बच्चों, टेक्सॉन। तो टेक्सॉन को ही बेसिकली हम लोग बोलते हैं बच्चों, इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझे आप लोग। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और स्टेप्स की हायरार्की रहती है। बेसिकली पहले बहुत हायर कैटेगरी, उसके नीचे उससे लोअर कैटेगरी, फिर और लोअर, नीचे 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 आप स्टेप वाइज फीचर्स के अकॉर्डिंग जाते जाएंगे। आप इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो ये कैटेगरीज होती है, अभी मैं आपको कैटेगरीज पढ़ाने वाली हूँ, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हम इन स्टेप्स को बोलते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन स्टेप्स का नाम है। और हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें याद रखनी है कि क्लासिफिकेशन कभी भी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और इन स्टेप्स को जब हम सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो हम इसी चीज को बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। चलिए अब हम इस टेक्सोनोमिक हायरार्की को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, टेक्सोनोमिक हायरार्की में हमारे पास बेसिकली 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है। तो इनके नाम लिखते हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा बिकॉज नीट 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया यहां से। ठीक है, देखिए जरा। हाँ जी, सबसे जो ऊपर वाली कैटेगरी होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं किंगडम। सेकंड कैटेगरी को बच्चों हम लोग बोलते हैं फाइलम, या फिर प्लांट्स के केस में इसको बोला जाता है डिवीजन। एनिमल्स के केस में फाइलम और प्लांट्स के केस में इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं क्लास, देन इट विल कम ऑर्डर, then next will come family, and the next one will be genus, and the last one we have is species। मतलब क्लासिफिकेशन में जो हम टेक्सोनोमिक हायरार्की का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं बच्चों, उसमें हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। उन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के नाम है किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। बच्चों इसको याद करने के लिए एक बहुत इजी सी ट्रिक है, आप लिख सकते हैं कीप पेट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। पेट्स को साफ रखिए, नहीं तो फैमिली बीमार पड़ जाएगी। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जो हमारा किंगडम है, किंगडम इज अ हाईएस्ट कैटेगरी। इट इज अ हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है ये। ठीक है, और जो स्पीशीज है बच्चों, इट इज अ लोएस्ट कैटेगरी। इट इज द लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो ये हमारे पास 7 ऑब्लिगेट हायरार्किकल या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप यहाँ पे एरो देख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आप स्पीशीज से जीनस की तरफ जाएंगे, जीनस से फैमिली की साइड जाएंगे, फैमिली से आप ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर से आप क्लास पे जाएंगे, क्लास पे अगर एनिमल्स हैं तो आप फाइलम पे जाएंगे, अदरवाइज आप क्लासेस ऑफ प्लांट्स हैं तो आप डिवीजन पे जाएंगे, एंड लास्टली यू विल गो टू किंगडम। सो क्या बात याद रखनी है, किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी एंड स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी। अगर आपसे बोलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, अगर आपको बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो आप किंगडम से स्पीशीज की ओर जाएंगे। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करते हैं बच्चों। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। जब भी आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं क्लासिफिकेशन में, मान लीजिए आप 2 ऑर्गेनिजम्स ले रहे हो जिनके किंगडम सेम है, ठीक है,
मान लीजिए आपने दो ऐसे एग्जांपल्स लिए, से फॉर एग्जांपल हमने एक ह्यूमन का एग्जांपल लिया और हमने एक लोअर एनिमल्स होते हैं स्पंजेस, अभी आप पढ़ेंगे उनको आगे चैप्टर नंबर 4 में किंगडम एनिमेलिया जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो सबसे लोअर एनिमल्स होते हैं, सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, उनका नाम होता है स्पंजेस। दे आर लाइक स्पंज, दे एब्जॉर्ब वाटर, इफ दे विल डू इट लाइक दिस, अगर हम उनको पकड़ के स्पंजेस को दबाने वाले हैं तो सारा का सारा पानी उनमें से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जैसे किचन वाला स्पंज होता है, सेम ऐसे होने वाला है, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए आप दो ऑर्गेनिज्म लीजिए जिनकी स्पीशीज सेम है, से फॉर एग्जांपल हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स है ना, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम लास्ट क्लास में भी चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबका क्या होता है बच्चों, उन सबकी स्पीशीज सेम है। क्या नाम है हमारा साइंटिफिक नेम बच्चों, होमो सेपियंस। तो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज जो है वो सेम है, दे आर सेपियंस। लेकिन अगर हम दो एनिमल्स को लेते हैं जिनका किंगडम सेम है, लाइक स्पंजेस एंड ह्यूमंस बोथ बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया, दोनों एनिमल्स किंगडम में आते हैं। तो देखिए बच्चों हम यहां पर क्या नोटिस करते हैं, हम ये नोटिस करते हैं बच्चों जब भी हम किंगडम से स्पीशीज की ओर जाएंगे तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कॉमन या फंडामेंटल कैरेक्टर्स इंक्रीजेस। मैम इसका क्या मतलब है, कैरेक्टर्स इंक्रीजेस, देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों, आप देख लीजिए, इट्स कॉमन सेंस। अगर आप दो ह्यूमंस को देखते हैं सो दे विल अपीयर द सेम, और या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका किंगडम सेम है। देखिए ऑब्वियसली दो ह्यूमन बींग्स बिल्कुल देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे, एक ही नाक होगी, दो कान होंगे, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सेम होने वाला है। लेकिन बच्चों अगर आप यहाँ पे दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखते हो जिनका किंगडम सेम है, देखिए स्पंजेस ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों, दे आर मोस्टली सिसाइल, सिसाइल मतलब वो फिक्स्ड रहते हैं, सबस्ट्रेटम से फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव, हम पढ़ेंगे ये बात। और यहाँ पर ह्यूमंस हैं, दे आर मोबाइल, वो तो चल फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब मैम ये तो बड़ी अटपटी सी बात लग रही है कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो मूव ही नहीं करते, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जब हम हाईएस्ट कैटेगरी पे रहते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों स्पीशीज लेवल पे, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, अपना दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा, कि क्लासिफिकेशन किस स्टेप पर इजी होगा, है ना। दो ऑर्गेनिज्म के एक स्पीशीज के हैं उनको क्लासिफाई करना आसान होगा, या दो ऑर्गेनिज्म सेम किंगडम के हैं उनको क्लासिफाई करना आसान होगा। तो बच्चों दो ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं उनको क्लासिफाई करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। सो वी कैन ऑल्सो राइट अ पॉइंट कि जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकम्स इजियर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकम्स इजियर, क्लासिफिकेशन आसान होता चला जाता है जैसे जैसे हम स्पीशीज की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ये आपको ध्यान रखने हैं। एनसीईआरटी में आपको कुछ अलग तरीके से लाइंस लिखी हुई मिल जाएंगी, जैसे कि लोअर द टेक्सा द मोर विल बी द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरी आपको लाइन आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, हम लोग अभी वहां पे पढ़ेंगे, हायर द टेक्सा इट इज डिफिकल्ट टू रिलेट बिटवीन द टू स्पीशीज एट द सेम लेवल, ठीक है। ऐसे ऐसी स्टेटमेंट्स है, उनका मतलब यही है कि जैसे जैसे किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करते हैं और क्लासिफिकेशन आसान होती चली जाती है, ठीक है। ये बातें हम ध्यान रखनी है। आइए बच्चों अब देखते हैं कि मैम जो ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज है इनका क्या मतलब है। देखिए जब हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम स्पीशीज बोलते हैं, मतलब आप स्पीशीज क्या बोल सकते हो, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है बच्चों, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक अकेला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब हम इनका ग्रुप बनाएंगे तो वो स्पीशीज कहलाएगी। जब हम बहुत सारी स्पीशीज को एक ग्रुप में रखेंगे, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीनस। यहां पे बेटर टू राइट रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज जीनस। अब यहां पे जब हमें फैमिली को डिफाइन करना है तो बच्चों हम फैमिली को कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। मिलते जुलते जो जीनस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम एक फैमिली में रख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों ऑर्डर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। बहुत सारी फैमिलीज जो आपस में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉमन है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। अभी हम आगे सभी के सभी एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। क्लास क्या होता है, क्लास इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड
ऑर्डर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग हायर 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 कैटेगरीज पे जाएंगे। वो लोअर कैटेगरीज के ग्रुप को मिला मिला के हायर कैटेगरीज बनती हैं। जैसे कि अगर हमें फाइलम को डिस्कस करना हो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की क्लास को मिला के क्या बनता है, फाइलम बनता है। यहां क्या लिख देंगे बच्चों, ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्लासेस का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिवीजन। और किंगडम आप लोगों को पता ही है, अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की तो एनिमल्स के सभी फाइलम्स को मिला के बन जाएगा किंगडम, और प्लांट्स की सभी डिवीजन को मिला के बन जाएगा प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चों, तो ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों ये एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया, बट आप इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि जब हम बहुत सारे किंगडम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक बड़ी कैटेगरी बनती है डोमेन। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 7 कैटेगरीज को ही कंसीडर करना है, स्पीशीज टू किंगडम। ठीक है, डोमेन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीख लिया है, हमने ये सीख लिया है जब हम लोअर कैटेगरीज के ग्रुप बनाते हैं तो हमें हमेशा हायर कैटेगरी मिलती हुई चली जाती है। स्पीशीज का ग्रुप जीनस, जीनस का ग्रुप फैमिली, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप क्लास, और क्लासेस का ग्रुप ऊपर ऊपर जाते जाते किंगडम बन जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब एक एक करके सारी की सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। देखिए सबसे लोएस्ट कैटेगरी है हमारी या बेसिक कैटेगरी है स्पीशीज। ठीक है बच्चों, स्पीशीज की एक डेफिनेशन दी है, बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज दिया गया है बच्चों अर्नस्ट मेयर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, species is a group of similar individuals, लिख सकते हैं हम। species is a group of similar individuals which can interbreed and produce fertile offspring। fertile offspring क्या मतलब है बच्चों, अर्नस्ट मेयर ने स्पीशीज की या बायोलॉजिकल स्पीशीज की एक बहुत ही लेटेस्ट डेफिनेशन दी है। उन्होंने ये कहा है कि हम स्पीशीज उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को बोल सकते हैं जो आपस में मिलकर रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर सके। ठीक है, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या है, ये एक ही स्पीशीज है। कौन सी स्पीशीज है, सेपियंस है। सारे के सारे ह्यूमन बींग्स, जितने भी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं, चाहे कोई अमेरिकन हो, चाहे कोई चाइनीज हो, चाहे इंडियन हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे फ्रेंच हो, कहीं का भी कोई बंदा है बच्चों, तो हम सारे सारे ह्यूमन बींग्स क्या हैं, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स मिलकर एक स्पीशीज बनाते हैं जिसको कहते हैं सेपियंस। ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक इंडियन वाला बंदा अमेरिका जाके शादी कर सकता है और उनको बच्चे हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्पीशीज की डेफिनेशन है। लेकिन बच्चों ये बच्चे कैसे होने चाहिए, जो बच्चे पैदा होंगे ये होने चाहिए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग या फर्टाइल प्रोजेनी। ठीक है, इस डेफिनेशन में सबसे खास बात यह है कि ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो बिल्कुल एक जैसे हों और साथ ही साथ वो रिप्रोड्यूस करके या इंटरब्रीड करके वो फर्टाइल बच्चे पैदा करें। ठीक है, ये डेफिनेशन है बच्चों हमारी बायोलॉजिकल स्पीशीज की, जो कि अर्नस्ट मेयर ने दी है। अब बच्चों इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इस एक्सेप्शन को डिस्कस किया था कि जो रिप्रोडक्शन वाला पैरामीटर है हमारा वो क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि हमने वहां पर देखा था कि मैम बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, जैसे कि वन ऑफ देम वाज म्यूल। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। म्यूल क्या है बच्चों, आपने पढ़ा था वहां की म्यूल बना है हाइब्रिडाइजेशन से। किसके हाइब्रिडाइजेशन से, डोंकी। कौन से डोंकी थे बच्चों, मेल डोंकी एंड हॉर्स। हॉर्स कौन सा था, फीमेल हॉर्स। ठीक है, उससे म्यूल बनते हैं, लेकिन म्यूल्स आर स्टेराइल। स्टेराइल का क्या मतलब होता है, स्टेराइल का मतलब होता है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल है बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे ही नहीं, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। कैसे बनती है, ये बनती है आपकी फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स से। ठीक है, उसको यहाँ पे बहुत डिटेल में भी डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए ये एक्सेप्शन है, बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड करें
और बच्चे पैदा करे, फर्टाइल। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग स्पीशीज है, एक डोंकी है एक हॉर्स है, लेकिन फिर भी ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। बच्चों का क्या नाम है, म्यूल। और म्यूल रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है, इट इज स्टेराइल। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशंस के। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी में 1 बाय 1 सबको डिस्कस किया गया है, हम भी एक बार इनको देख लेते हैं। देखो स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें देखने के लिए मिलने वाली है। जैसे कि बच्चों ये लायन है, ठीक है, लायन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, लायन का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों पैंथेरा लियो। ठीक है, और ये एक दूसरी स्पीशीज है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है टाइगर। एंड टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों, टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मैम इन दोनों का जीनस तो सेम है, बट इनकी स्पीशीज डिफरेंट है। और इनकी स्पीशीज डिफरेंट है बच्चों, ये चीज देखिए, इनकी मॉर्फोलॉजी से भी हमें पता चल रहा है। देखिए इनकी दोनों की स्पीशीज क्या है, बोथ हैव डिफरेंट स्पीशीज, बोथ हैव डिफरेंट स्पीशीज। और ये चीज हमें यहां भी नजर आ रही है। देखिए इनके लुक्स देखिए आप, इनको मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखिए। टाइगर की बॉडी पे क्या है बच्चों, स्ट्राइप्स है, ठीक है। और यहां पर आप लायन की बॉडी पर देखिए क्या है, यहां पर नेक पर, नेक रीजन पर और इसके हेड रीजन में बहुत ज्यादा ग्रोथ है हेयर्स की, देख रहे हैं, हेयर ग्रोथ, थिक हेयर ग्रोथ। और यहां पर देखने के लिए क्या नजर आ रहा है, यहां पर देखने के नजर आ रही है हमें स्ट्राइप्स। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, इसको देखिए, वन स्पीशीज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब इन दोनों का जीनस सेम है लेकिन दोनों की स्पीशीज डिफरेंट है, वो हमें पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स से। इनकी बॉडी पे बहुत ही, नेक रीजन में और हेड रीजन पे बहुत ही थिक हेयर ग्रोथ है, जो हमें टाइगर में देखने के लिए नहीं मिल रही है। और इनकी बॉडी पर, टाइगर की बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्राइप्स है, वो हमें लायन में देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज हैं। ओके बच्चों, चलिए अब बच्चों हमारे पास आगे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सारी कैटेगरीज को। जीनस, जीनस क्या होता है बच्चों, जीनस होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे हम प्लांट्स का बच्चों एक जीनस डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट के इस जीनस का नाम है सोलैनम। और सोलैनम जीनस के अंदर देखिए बच्चों बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, जैसे कि ये पोटैटो है। पोटैटो का क्या साइंटिफिक नेम होता है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों सोलानम ट्यूबरोसम। सोलानम ट्यूबरोसम, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट ब्रिंजल देखिए बच्चों, ब्रिंजल क्या होता है, ब्रिंजल का नाम होता है सोलानम मेलोनजेना। मेलोनजेना, ठीक है, साइंटिफिक नेम है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए नेम्स को अंडरलाइन जरूर करना है। एंड दिस इज एग प्लांट या फिर ब्रिंजल, ठीक है, एग प्लांट या फिर ब्रिंजल। ऐसे ही बच्चों हमारे पास इस जीनस का एक तीसरा स्पीशीज और है, इसका नाम है सोलानम नाइग्रम। सोलानम नाइग्रम, इनका क्या नाम है, मकोई। ठीक है, तो यहां हम देख सकते हैं जीनस कैसे बनता है, जीनस बनता है रिलेटेड स्पीशीज को मिलाकर। इन तीनों का जीनस सेम है, क्या जीनस है, सोलानम, और तीनों की स्पीशीज क्या है बच्चों, डिफरेंट है, ट्यूबरोसम, मेलोनजेना एंड नाइग्रम। ये सारे के सारे एग्जांपल्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें हमारी दोबारा से रिपीट होंगी जाकर 5th चैप्टर में, जब हम फैमिलीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहां से भी नीट में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब एक एनिमल्स का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, कि एनिमल्स में मैम कैसे जीनस को हम ग्रुप ऑफ स्पीशीज बोल सकते हैं। देखिए यहां पर हमें एक जीनस डिस्कस करना है, जीनस का नाम है पैंथेरा। पैंथेरा इज अ नेम ऑफ द जीनस। अब देखिए ये फर्स्ट लायन है, लायन का क्या साइंटिफिक नेम होता है बच्चों, लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो, लायन। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। एंड लास्ट वन वी हैव इज बच्चों लियोपार्ड। ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। तो यहां हम देख सकते हैं एनिमल्स का जीनस भी किसको मिला के बना है, एनिमल का जीनस भी मिला है बना के डिफरेंट डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को।
ठीक है। लियो, टिग्रिस और पार्डस तीनों किसमें आती हैं? तीनों एक ही जीनस के अंडर आती हैं जिसका नाम है पैंथेरा। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये चीज की जीनस जो होता है वो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज को मिला के बनता है। बट बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और है। इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों कि आप देखिए ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये पैंथेरा जीनस को बिलोंग करते हैं। एक पैंथेरा लियो है पहले वाले और दूसरे पैंथेरा टिग्रिस है। ये कैट है, कैट का जीनस बच्चों अलग होता है, फेलिस, है ना, इसका नाम होता है फेलिस कैटस। ठीक है, दिस इज स्मॉल, दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट, इट इज स्मॉल लेटर सी। ओके, तो आप देखिए कभी भी जब हम दो डिफरेंट जीनस को कंसीडर करते हैं बच्चों उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आ जाते हैं। देखिए ईच जीनस हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। यहां पे देख लिया है आपने कि एक जीनस के एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और बच्चों एक जीनस जो है वो दूसरे जीनस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। दो जीनस की स्पीशीज को अगर आप कंसीडर करोगे, मान लीजिए आपने पैंथेरा लियो को आप फेलिस कैटस से कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों देखिए दो कैटेगरीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्पीशीज एंड जीनस। जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है बच्चों वो है फैमिली। ठीक, देखिए हमें प्लांट की एक फैमिली डिस्कस करनी है बच्चों जिसका नाम है सोलनेसी। सोलनेसी। ओके, देखिए इस फैमिली में हमारे पास तीन जीनस आते हैं। हम पढ़ चुके हैं फैमिली किस किस को मिला के बनती है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जीनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन जीनस है। देखिए कौन कौन से जीनस है, आप इसको डीपीएस से लर्न कर सकते हैं। इट इज अ ट्रिक टू लर्न ऑल द जीनस ऑफ सोलनेसी फैमिली। धतूरा, पिटूनिया, दोनों ऑर्नामेंटल प्लांट्स है बच्चों, और एक है हमारा सोलेनम। देखिए ये तीन जीनस है हमारे पास। तीनों जीनस किसके अंडर आते हैं? तीनों जीनस आते हैं फैमिली सोलनेसी के अंडर। ओके, तो यहाँ पर आप ट्रिक लर्न कर सकते हैं डीपीएस, क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फैमिली सोलनेसी। तो आपको डू एंड डाई वाली सिचुएशन, आपको हर चीज लर्न करते हुए चलना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, समझिए। ओके, अब देखिए जो प्लांट फैमिलीज होती है बच्चों ये हम 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ा सा जान लीजिए। जब हम प्लांट फैमिलीज को डिस्कस करते हैं बच्चों तो उनके दो बेसिस रहते हैं मेनली। वेजिटेटिव फीचर्स को कंसीडर करते हैं एक तो हम, और दूसरे जो फीचर्स हम लोग कंसीडर करते हैं वो होते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। ये दो चीजों को बहुत मेजर इंपॉर्टेंस दी जाती है जब फैमिलीज का पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं। आइए बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं एनिमल्स की फैमिली। यहां पर हमें एक फैमिली डिस्कस करनी है जिसका नाम है फेलिडी। आपको ध्यान रखना है फेलिडी फैमिली में बच्चों हमारे पास आते हैं दो जीनस, पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस। फेलिस जीनस को बिलोंग करती हैं कैट्स और पैंथेरा जीनस को बिलोंग करते हैं लायन। ठीक है, तभी बच्चों हम लोग को टाइगर, लायन और कैट्स में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। क्यों? वो दोनों एक जैसे क्यों लगते हैं? बस उनके साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैट्स आर बिट स्मॉलर देन लायंस, वैसे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फैमिली सोलनेसी में हमारे पास तीन जीनस आते हैं, फैमिली फेलिडी में हमारे पास पैंथेरा और फेलिस आता है, और एक तीसरी फैमिली है बच्चों फैमिली कैनिडी जिससे बिलोंग करता है डॉग। ओके, डॉग का साइंटिफिक नेम होता है बच्चों कैनिस। ओके, चलिए अब ऑर्डर पे चलते हैं। ऑर्डर क्या होता है बच्चों? ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स तो होते हैं बट फैमिलीज से कम होते हैं। देखिए जैसे जैसे हम लोग स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एग्जांपल्स दिया हुआ है बच्चों। जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है वो प्लांट्स के केस में दिया हुआ है, ऑर्डर पोलीमोनियल्स। ऑर्डर पोलीमोनियल्स। ठीक है, और बच्चों इसके अंदर आपको पता है अब जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि ऑर्डर पोलीमोनियल्स है एग्जांपल, तो इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे फैमिलीज। तो इसके अंदर बच्चों दो फैमिलीज आती हैं। एक फैमिली जो आपने अभी डिस्कस की है फैमिली सोलनेसी, और जो दूसरी फैमिली बच्चों आती है यहां पर इस ऑर्डर में वो है फैमिली कॉनवोल्व्यूलेसी। ठीक है, स्पेलिंग ढंग से लिखिएगा, कॉनवोल्व्यूलेसी। ओके, ये दो फैमिलीज है बच्चों जो हमारी एक ऑर्डर को बिलोंग करती हैं। ऑर्डर का क्या नाम है? पोलीमोनियल्स। इसी तरीके से बच्चों एक ऑर्डर हमें डिस्कस करना है यहां पर, जो लर्न करना है हमें, ऑर्डर है कार्निवोरा।
ऑर्डर कार्निवोरा में कौन आएंगे? ऑर्डर कार्निवोरा में वो एनिमल्स आते हैं जो फ्लैश ईटर्स है, जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी फैमिलीज आ जाएंगी? इसमें दोनों फैमिलीज आ जाएंगी बच्चों आपकी, फैमिली फेलिडी जिससे टाइगर, लायन और कैट सब बिलोंग करते हैं। कौन कौन बिलोंग करते हैं फेलिडी से? टाइगर, लायन और कैट्स। और एक दूसरी फैमिली आ जाएगी बच्चों इसमें जो डॉग्स की फैमिली है, उसको बोलते हैं फैमिली कैनिडी। फैमिली कैनिडी कौन आएगा? डॉग, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान करनी है, हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट्स के ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। दो फैमिलीज कौन कौन सी आती हैं? फैमिली सोलेनेसी एंड फैमिली कॉर्नवॉल्यूवेसी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखनी है। और एनिमल्स के केस में कौन से ऑर्डर का एग्जांपल है बच्चों? ऑर्डर कार्निवोरा, जो मीट खाने वाले होते हैं। इसमें दो फैमिलीज कौन कौन सी आ जाएंगी? फैमिली फेलिडी एंड फैमिली कैनिडी। एग्जाम्पल्स आर मस्ट टू लर्न, याद करने ही करने हैं। अब आइए आगे। आगे हमारे पास बच्चों क्लास। क्लास हम क्या हो गए? और भी हायर कैटेगरी की तरफ चले गए हैं। क्लास क्या होती है? क्लास होती है ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। देखिए हमें यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लर्न करने हैं। एनिमल्स के केस में हमारे पास है क्लास मेमेलिया। अब क्लास में बच्चों दो ऑर्डर्स हमें लर्न करने हैं, ठीक है। पहला ऑर्डर जो हमें लर्न करना है वो है ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा। दूसरा ऑर्डर जो होता है जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ऑर्डर कार्निवोरा। तो प्राइमेटा में कौन कौन आता है बच्चों? प्राइमेटा में ह्यूमंस आते हैं, प्राइमेटा के अंदर एप्स आते हैं, प्राइमेटा में ही हमारे मंकी वगैरह आते हैं, ठीक है। तो प्राइमेटा को ये सब बिलोंग करते हैं। इसका मतलब प्राइमेट्स कौन कौन हो गए? ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज। कार्निवोरा में कौन आ गए? कार्निवोरा का आपको पता ही है, अभी हम पढ़ के हटे हैं, टाइगर, कैट एंड लायन, ठीक है। ये सब किसमें आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे ऑर्डर कार्निवोरा में। सो ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा बोथ बिलोंग टू द सेम क्लास विच इज क्लास मैमेलिया। इसी तरीके से बच्चों प्लांट्स की एक क्लास है हमारे पास, डाइकोटिलिडनी, मतलब इनकी सीड्स में क्या होंगे? ये वो क्लास है जिनकी सीड्स में दो कोटिलिडन्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये डायग्राम सभी बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है इस तरीके से। ये क्या होते हैं? ये दो कोटिलिडन्स होते हैं किसी भी सीड के अंदर, ठीक है। तो डाइकोट्स कौन होते हैं? डाइकोट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड में दो कोटिलिडन्स होते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर बच्चों क्लास कोटिलिडनी में हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर आ जाएंगे? एक ऑर्डर तो हमने अभी डिस्कस किया है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, जिसमें हमारे पास सोलेनेसी फैमिली थी और जिसमें हमारे पास कॉर्नवॉल्यूलेसी, व्यूलेसी फैमिली थी, ठीक है। और बच्चों दूसरा ऑर्डर कौन सा है यहाँ पर? दूसरा ऑर्डर है सेपेंडेल्स, जिसमें मैंगो वगैरह आते हैं, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सेपेंडेल्स में कौन आते हैं? इसमें आते हैं मैंगो वगैरह, ठीक है। तो ये दोनों जो ऑर्डर्स हैं हमारे बच्चों, ये सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमें लर्न करने हैं अच्छे से। अब आइए इधर, फाइलम और डिवीजन कैसे बनते हैं? देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ क्लासेस की, सो ग्रुप ऑफ क्लासेस एनिमल्स के केस में मिलके बनाने वाले हैं फाइलम। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ क्लासेस इन प्लांट्स, तो ग्रुप ऑफ क्लासेस प्लांट्स के अंदर क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे बच्चों एक हायर कैटेगरी जिसका नाम है डिवीजन, ठीक है। देखिए अब यहां पर एनसीईआरटी बच्चों एक एग्जांपल को डिस्कस करती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर एनसीईआरटी ने इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है। एनसीईआरटी ने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए फाइलम कॉर्डेटा के बच्चों कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें फाइलम कॉर्डेटा में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। देखिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमें ये 5 फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट फीचर इज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। ये देखिए ये एक नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड क्या होती है बच्चों? ये हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में। नोटोकॉर्ड अभी मानिए कि एक फीचर होता है जो हमारे डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है, हाँ जी। दूसरा फीचर है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर यहां पे लिखा हुआ है नर्व कॉर्ड। कैसी होती है? हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज सिंगल, दैट इज होलो एंड डोर्सल,
ठीक है, डॉर्सल। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज कि हम वेंट्रल किसको बोलते हैं, डॉर्सल किसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद रखिए, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, वो सिंगल है और वो अंदर से खाली होता है, वो हॉलो है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है कॉर्डेट्स का, वो होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, इसका क्या मतलब है, गिल स्लिट्स आर परफोरेटेड विद, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब होता है बच्चों कि फेरेंक्स इज परफोरेटेड विद गिल स्लिट्स। ये देखिए यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है गिल स्लिट्स, ठीक है। तो ये फीचर होता है। एक फीचर होता है हार्ट, और कॉर्डेट्स का जो हार्ट होता है, जैसे हम लोग कॉर्डेट्स में आते हैं, हमारा हार्ट किस साइड है, हमारा हार्ट वेंट्रल साइड है, तो कॉर्डेट्स का हार्ट किस साइड होता है बच्चों, वेंट्रल साइड। और एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है बच्चों पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बच्चों जो हमें एक कॉर्डेट्स में देखने के लिए मिलते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये 5 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फाइलम कॉर्डेटा के हर मेंबर के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से फीचर्स हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे सिंगल एंड होलो, फेरिंग्स इज परफोरेटेड विद गिल स्लिट्स, ठीक है, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, और जो हार्ट रहेगा वो हमेशा रहेगा किस साइड, वो हमेशा रहेगा वेंट्रल साइड, ठीक है। तो मैं आपको ये एक बात समझा देती हूँ कि डॉर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये इसकी नोज साइड है, ठीक है, मैं बहुत ही रफ डायग्राम बना के आपको समझा रही हूँ, ठीक है, और ये इसकी बैक साइड है, ठीक है, लेग्स और ये सब। देखिए जिस साइड हम लोग का फेस होता है, हम लोग की नोज होती है, वो होती है हमारी वेंट्रल साइड, ठीक है। जो हमारी फ्रंट साइड होती है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। जिस साइड पे बच्चों हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है पीछे की तरफ, बैक साइड, जिस साइड पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल साइड। और बच्चों जहां पर हमारे हाथ प्रेजेंट होती है, हमारी आर्म्स प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं लेटरल साइड। लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है हमारी आर्म्स, ओके। और बच्चों जहां हमारा हेड प्रेजेंट है, हेड की पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पोजीशन, और जिधर हमारे लेग्स प्रेजेंट है, फुट प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पोजीशन। तो ये कुछ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी। क्या बच्चों, जिस साइड हमारा फेस और नोज प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड है, इसलिए मैंने लिखा है वहां पे हार्ट इज वेंट्रल। हार्ट किस साइड पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, वो कहां प्रेजेंट है, वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। हमारे हाथ किधर प्रेजेंट है, हमारे हाथ प्रेजेंट है लेटरल साइडों में, ओके। और हमारा हेड प्रेजेंट होता है बच्चों एंटीरियर साइड, और हमारे फुट प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर साइड। तो ये इतनी बेसिक सी बातें सभी बच्चों को आनी चाहिए। तो बच्चों हमने डिस्कस किए हैं कि ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो एक कॉर्डेट में हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि मैम कौन कौन सी क्लासेस वो होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं फाइलम कॉर्डेटा में। आइए देखिए, बहुत सारी क्लासेस होती हैं बच्चों। पहली क्लास है क्लास कॉन्ड्रिकथीज, जिसमें हमारी कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं। दूसरी क्लास क्या होती है बच्चों, दूसरी क्लास होती है क्लास ऑस्टिकथीज, जिसमें हमारी सारी की सारी बोनी फिशेज आती है। मतलब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे फिशेज के ग्रुप को, पाइसेस को या फिशेज को। नेक्स्ट क्लास जो आती है बच्चों फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, उसको बोलते हैं क्लास रेप्टिलिया, जिसमें रेप्टाइल्स आते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होती है वो होती है क्लास एम्फीबिया, जिसमें सारे के सारे एम्फीबियंस आने वाले हैं, फ्रॉग सब, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है बच्चों क्लास एव्स। क्लास एव्स में कौन आते हैं, बर्ड्स। लास्ट क्लास इज क्लास मेमेलिया, जिसमें हम लोग आते हैं मैमल्स, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, जिनके पास हेयर है और जिनके पास एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें डिटेल में जाने वाली है चैप्टर नंबर 4 में बच्चों, ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करना है बच्चों, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी क्या है, एंजियोस्पर्मी एक डिवीजन है, उसकी कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। देखिए इसकी 2 क्लासेस पॉसिबल है बच्चों। एक क्लास होती है हमारी डायकोटिलिडनी, जिसमें सारे के सारे डायकॉट्स आते हैं, और दूसरी क्लास होती है बच्चों मोनोकोटिलिडनी, जिसमें सारे के सारे मोनोकॉट्स आते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस होती हैं हमारी डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर। बच्चों चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा बेसिक्स कि मैम हम डायकॉट और मोनोकॉट बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, बट मैम होते क्या है। देखिए इनमें 2-3 बेसिक से डिफरेंसेस है, हमें जान लीजिए। देखिए पहला डिफरेंस तो यही है बच्चों
डायकॉट्स वो होते हैं जिनकी सीड में 2 कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, 2 कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट इन देयर सीड। मोनोकॉट्स में कितने कॉटिलिडन्स होते हैं? मोनोकॉट की सीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉटिलिडन इज प्रेजेंट, और उस कॉटिलिडन का नाम ग्रासेस में हम लोग उसको बोलते हैं स्पूटेलम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है बच्चों नीट का, ठीक है। क्या पढ़ा है मैंने? डायकॉट का नाम डायकॉट क्यों है? डायकॉट का नाम डायकॉट इसीलिए है क्योंकि उसमें 2 कॉटिलिडन्स देखने के लिए मिलते हैं, और जो मोनोकॉट्स की हमारी सीड रहती है बच्चों, उस सीड में इस तरीके से ये एम्ब्रियो होता है और उसका इस तरीके से यहाँ पर शील्ड शेप का ये कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, ठीक है, डन। दूसरा डिफरेंस क्या होता है डायकॉट और मोनोकॉट में? अगर हम ध्यान से बच्चों डायकॉट्स की लीफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहां देखने के लिए मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन, जाल मिलता है वेन्स का, ठीक है। आपको पता है जो बीच में एक लंबी सी ये धारी होती है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मिडरिब। जो साइडों में ये छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं, इनमें से जो और फर्दर छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं इनको हम बोलते हैं वेनलेट्स, ठीक है। तो जो हमारी डायकॉट्स की लीव्स होती हैं उनमें हमें देखने के लिए क्या मिलता है? उनमें हमें देखने के लिए मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन। वेन्स जो है वो जाल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। मोनोकॉट्स में क्या होता है? मोनोकॉट्स में बच्चों हमें देखने के लिए मिलता है पैरेलल वेनेशन। इस तरीके से जो वेन्स होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये कुछ मोटे मोटे बेसिक से डिफरेंसेस हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उसको हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब नेक्स्ट लास्ट हम डिस्कस करते हैं किंगडम। किंगडम कब बनता है? जब बच्चों हम एनिमल्स के सारे फाइलम्स को मिला देते हैं तो तब क्या बनता है, ठीक है, तब बनता है हमारा किंगडम एनिमेलिया। देखिए किंगडम एनिमेलिया मिलके बनता है, किंगडम एनिमेलिया किससे मिलके बनता है? मिलके बनता है 11 फाइलम ऑफ एनिमल्स, 11 फाइलम्स ऑफ एनिमल्स। ये चीज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 4 में। 11 फाइलम्स होते हैं हमारे पास एनिमल्स के, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्किलमिन्थ्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली कॉर्डेटा। ये हमारे जो 11 फाइलम्स होंगे ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर बनाएंगे पूरा का पूरा किंगडम एनिमेलिया, ओके। इसी तरीके से बच्चों किंगडम प्लांटे कब बनता है? किंगडम प्लांटे जो बनता है बच्चों वो बनता है मिलाकर सारी की सारी डिविजन्स, ऑल डिविजन्स ऑफ प्लांट्स, ऑल डिविजन्स ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लांट्स की सारी डिविजन्स को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा किंगडम प्लांटे। कौन कौन से डिविजन्स है हमारे पास? एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि स्पीशीज से जुड़ जुड़ के जीनस बन गया, जीनस से जुड़ जुड़ के फैमिली बन गई, फैमिली से जुड़ जुड़ के ऑर्डर, ऑर्डर से मिल मिल के क्लास, और क्लास से मिल मिल के या तो फाइलम बन गया या फिर बन गया डिवीजन, और फर्दर फाइलम को जोड़ के एनिमल्स के सभी फाइलम को मिला देंगे तो किंगडम एनिमेलिया, और सारे के सारे प्लांट्स के डिवीजन को हम लोग मिला देंगे तो किंगडम प्लांटे बन जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक सी बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं बाय हार्ट, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स बाय हार्ट लर्न करिए और फुल स्कोर कीजिए लीग में, ओके। अब देखिए बच्चों यहां पर एक चीज है, एनसीईआरटी की आप जब लाइंस पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए डॉग, मैमल, एनिमल, व्हीट, राइस और कैट्स, ये सब क्या है? ये सब टेक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स टेक्सॉन एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है? डॉग टेक्सॉन, मैमल टेक्सॉन, एनिमल कोई लिखा होगा यहीं पे टेक्सॉन, व्हीट ये भी टेक्सॉन, राइस टेक्सॉन और कैट्स भी टेक्सॉन। सभी के सभी अलग अलग लेवल्स पर टेक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन, हाउसफ्लाई, व्हीट एंड मैंगो का पूरा डिटेल में टेक्सोनोमिक हायरार्की या पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, ओके।